गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पहले प्रीवियस में जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कितने सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, सिस्टम्स मैंने बताए थे, पूरी टर्मिनोलॉजी आपको बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी कैविटीज़। ठीक है, बॉडी कैविटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बॉडी कैविटीज़ क्या है? तो बॉडी कैविटीज़ आर द एरिया इन द बॉडी दैट कंटेन अवर इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हमारे घर में एक खाली अलमारी है, लेकिन उसके अंदर हम लोग कैसे सामान जमा के रखते हैं। ऊपर के शेल्फ में हमने रख दिए कपड़े, फिर बीच के में रख दिए अपने डॉक्यूमेंट्स, फिर नीचे वाले में अपने जो रोजाना के पहनने वाले कपड़े, फिर जो सामान है इंपॉर्टेंट वो रख देते हैं। वैसे ही बॉडी कैविटीज़ है। बॉडी कैविटी एक क्या है? एक ढांचा है जिसके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन समाये हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, बॉडी कैविटीज़ क्या है? एक इंटरनल एक ढांचा है। आर द एरिया इन द बॉडी दैट कंटेन अवर इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो हमारे इंटरनल के ऑर्गन को समाये हुए रखता है। अब इसके ये दो पार्ट में विभाजित है। ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल कैविटीज़ आर द टू मेन कैविटीज़। ठीक है, डॉर्सल कैविटी में क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी, और वेंट्रल कैविटी में थोरैसिक है और एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो डॉर्सल कैविटी इज आवर पोस्टीरियर मतलब बैक साइड। ठीक है, डॉर्सल कैविटी इज ऑन द पोस्टीरियर बैक साइड ऑफ द बॉडी एंड कंटेन द क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। तो हमारे डॉर्सल कैविटी में कौन कौन से कैविटी रहते हैं? क्रेनियल और स्पाइनल, क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। वैसे वेंट्रल में वेंट्रल कैविटी इज ऑन द फ्रंट anterior of the body and is divided into the thoracic cavity and abdominopelvic cavity। तो वेंट्रल कैविटी है वो दो पार्ट में विभाजित है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा है कि वेंट्रल कैविटी में क्या है, डॉर्सल कैविटी है जो बैक साइड होता है, और कि वो क्या क्या रखता है? क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। वैसे वेंट्रल कैविटी इज अ फ्रंट और द इंटीरियर ऑफ द बॉडी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, thoracic and the abdominopelvic cavity। नेक्स्ट स्लाइड, बॉडी कैविटी। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉडी कैविटी में क्या है, मेनली आपका बॉडी कैविटी दो पार्ट में विभाजित है, वेंट्रल कैविटी एंड डॉर्सल कैविटी। ठीक है, तो हमने देखा था कि क्या है, बॉडी कैविटीज़ के अंदर डॉर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी। फिर डॉर्सल कैविटी है वो दो पार्ट में विभाजित है, जैसे कि है क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी, और जो वेंट्रल कैविटी है वो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। ठीक है, तो जो थोरैसिक कैविटी है दो पार्ट्स में है, प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी। फिर एब्डोमिनोपेल्विक में है एब्डोमिनल कैविटी और क्या है? पेल्विक कैविटी। तो ये दो पार्ट्स में विभाजित है। ठीक है, तो बॉडी कैविटीज़ के अंदर आता है वेंट्रल कैविटी और डॉर्सल कैविटी। वेंट्रल कैविटी के अंदर थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। फिर थोरैसिक कैविटी के अंदर प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी। फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या है? एब्डोमिनोपेल्विक के अंदर एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। एंड डॉर्सल कैविटी के अंदर आपने देखा था क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। नेक्स्ट स्लाइड, बॉडी कैविटीज़ प्रोवाइड हाउसिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन। ठीक है, तो बॉडी कैविटीज़ क्या करता है? हमारे ऑर्गन्स को, ठीक है, सेफ रखता है, वाइटल ऑर्गन को सेफ रखता है। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल कैविटी। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रेनियल कैविटी है, फिर उसके बाद है वर्टिब्रल कैविटी और स्पाइनल कैविटी, फिर उसके बाद प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये सब पूरे ऑर्गन्स हैं अंदर के। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड है डॉर्सल कैविटी। तो लोकेटेड एट द डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब बैक साइड। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड along the dorsal or the posterior surface of the human body। फिर these are the bones of the cranial portion of the skull and vertebral column। there is a bone of cranial portion। cranial cavity में क्या है? skull and vertebral column दोनों। ठीक है, तो cranial cavity contain brain, और spinal में क्या है? spinal portion में स्पाइनल पोर्शन कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो क्रेनियल कैविटी में ब्रेन रहेगा, स्कल, और फिर क्रेनियल कैविटी स्पाइनल कैविटी में जैसे नाम से ही पता चल रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड रहेगा। ठीक है, तो क्रेनियल कैविटी द स्पेस इनसाइड द बोनी स्कल। ठीक है, तो क्रेनियल कैविटी में क्या रहता है? बोनी स्कल्स रहेगा। प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये क्या करेगा? ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करेगा।
फिर 8 फ्यूज क्रेनियल बोन्स आर टुगेदर, ठीक है। तो 8 बोन्स रहेंगे, कौन कौन से हैं आपके, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्फिनॉइड बोन, इथमॉइड बोन एंड 2 ऑफ ईच पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन, मतलब 2 टेम्पोरल 2 पैराइटल, ठीक है। फिर उसके बाद 4 ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड और इथमॉइड, तो टोटल कितना हो गया, 8 बोन, ठीक है। टोटल 8 बोन हो गया। 4 कौन कौन से हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड, ये 4 हो गए। और 2 पैराइटल 2 टेम्पोरल मिला के पूरा कितने बोन हो गए आपके, 8 बोन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ एडल्ट ह्यूमन क्रेनियल कैविटी, इट इज़ 1200 to 1700 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट विल बी स्पाइनल कैविटी, द स्पाइनल कैनाल, ठीक है। स्पाइनल कैनाल और द वर्टिब्रल कैनाल और द स्पाइनल कैविटी इज द स्पेस इन द वर्टिब्रा थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस, ठीक है। तो एक ये स्पेस है जिसमें क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड, जो हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना अपनी, तो रीढ़ की हड्डी ही यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकला हुआ है, हम देखें हमारे सिर से निकला हुआ, पूरा सिर के से अटैच रहता है ना हमारे स्पाइनल कैनाल, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, तो वहाँ से पूरा अटैचमेंट रहता है और वहीं से पासेस, मतलब धीरे धीरे पास होता है, ठीक है। दिस कैनाल इज इनक्लोजेज विद द वर्टिब्रल फोरामेन और द वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये इनक्लोज्ड किसके रहता है, बंद किससे रहता है, पूरा क्लोज्ड वर्टिब्रा फोरामेन से इनक्लोज्ड होके वर्टिब्रा कॉलम रहता है। नेक्स्ट इज अ वेंट्रल कैविटी, अब डॉर्सल कैविटी में हो गया हमारा, तब वेंट्रल कैविटी इज द मोस्ट मच लॉन्गर देन डॉर्सल कैविटी। फिर कंटेन द स्ट्रक्चर विद इन द चेस्ट एब्डोमेन दैट इज द विसरल ऑर्गन, ठीक है। तो अपने अंदर ये किसको किसको रखता है, चेस्ट को, एब्डोमेन को और जितने भी विसरल ऑर्गन हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको। फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ द टॉर्सो, ठीक है। तो एंटीरियर मतलब सामने का तरफ, ठीक है, सामने का एरिया। डिवाइडेड इनटू डायफ्राम मसल, इनटू अपर एंड थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनोपेल्विक, ठीक है। तो इसके कहाँ पर थोरैसिक कैविटी अलग रहता है और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी अलग रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज आप देख सकते हैं क्रेनियल कैविटी में सिर, फिर इधर का एरिया है जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या आएगा आपका, स्पाइनल कैविटी, जैसे मैंने बताया था स्कल है जो क्रेनियल कैविटी के अंदर आएगा और स्पाइनल कैविटी के अंदर ये सिर से जुड़ा हुआ रहेगा आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ क्या है, स्पाइनल कैविटी, ठीक है। ये पीछे का एरिया हुआ आपका डॉर्सल कैविटी और वेंट्रल मतलब सामने का, तो सामने में कौन कौन सा है आपका, थोरैसिक रहेगा, थोरैसिक चेस्ट रहेगा, और एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन का एरिया, फिर पेल्विक का एरिया, एब्डोमिनो पेल्विक जुड़ा हुआ है तो एब्डोमिनो पेल्विक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, थोरैसिक कैविटी, तो थोरैसिक कैविटी में इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डोम शेप मसल एंड द डायफ्राम, ठीक है। तो डोम शेप मसल, ठीक, आप प्रीवियस स्लाइड में जैसे हम देख सकते हैं ये डोम शेप मतलब ये शेप होगा, ठीक है। डोम शेप ये पूरा का एरिया, ठीक है, एक डोम का ये, ठीक, शेप दे रहा है आपको, एक डोम शेप इसको बोलते हैं हम लोग, तो एक डोम शेप आपको दे रहा है, ठीक है। तो इट फॉर्म सेपरेट इन डोम शेप डायफ्राम मसल्स, ठीक है। तो ये आपका डायफ्राम मसल होगा, ये नीचे का मसल डायफ्राम मसल है और ये आपका डोम शेप क्रिएट कर रहा है, जो कि ठीक एक डोम शेप क्रिएट कर रहा है। द ऑर्गन फाउंड इन थोरैसिक कैविटी आर द चेस्ट, कंटेन ट्रकिया, ब्रोंकस, लंग्स, ईसोफेगस, हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड्यूल्स एंड द नर्व्स। तो ये सब किसके अंदर रहता है, थोरैसिक कैविटी के अंदर। द स्मॉलर कैविटीज टू प्लूरल कैविटी ईच लंग्स एंड पेरिकार्डियल कैविटी दैट कंटेन्स द हार्ट। प्लूरल कैविटी कौन सा रहता है, जो कि हमारे लंग्स को कवर अप करके रखता है, और जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो किसको हम बंद करके रखता है, वो हार्ट को बंद करके रखता है। बोथ प्लूरल एंड पेरिकार्डियल आर सिचुएटेड इनटू थोरैसिक कैविटी और वेंट्रल बॉडी कैविटी, ठीक। नेक्स्ट है जैसे आपने देखा था ये पूरा किसके अंदर है आपका, नेक्स्ट थोरैसिक कैविटी के अंदर, ठीक है। देन मीडियल स्टर्नम इज अ सेपरेटेड 2 लंग्स, जो 2 लंग्स को सेपरेट करके रखेगा वो क्या कहेगा, सेपरेट द लंग्स इनटू राइट एंड लेफ्ट कैविटी। हमारे पास 2 लंग्स है, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या क्या है इसके अंदर, इट सेपरेट
द लंग्स सेपरेट इनटू टू, राइट एंड लेफ्ट कैविटी। तो हमारे पास दो लंग्स हैं जो कि राइट एंड लेफ्ट, और ये प्लूरल कैविटी से बंद या पैक्ड या फिर सेफली रहते हैं, ठीक है। इट इज़ एंड डिज़ाइन टू ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ थोरैक्स सराउंडेड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो थोरैक्स का स्ट्रक्चर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बंद रहता है। इट कंटेन हार्ट, ग्रेट वेसल्स, ठीक है, इसोफेगस, ट्रकिया, the phrenic nerves and cardiac nerves, the thoracic duct, thymus and the thymus node of the central chest। तो ये सब इसके अंदर रहता है। Next will be the, so from here only I will be stopping my teaching, tomorrow we will be continue, ठीक है। कल हम लोग इसका आगे का पार्ट और देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ यू कैन कॉल मी, अदरवाइज यू कैन मैसेज मी।